हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं पावर फंक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि पावर फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम कैसे अपने क्वेरीज में यूज कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में, जहाँ पे कि हमने देखा है ग्रेटेस्ट फंक्शंस को हम अपने क्वेरीज में यूज करके सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीधा चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। हाँ जी, तो अब हम अपने नोट्स में आ चुके हैं और चलिए समझते हैं पावर फंक्शन के बारे में। द पावर फंक्शन इन MySQL रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ एन अदर नंबर। तो पावर फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 8th 9th क्लास में, तो मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मैं 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3 करता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है, मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका वैल्यू मेरा आ जाता है कुछ निकलकर जैसे कि 8। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 होता है हमारा बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, और 3 हो जाता है हमारा एक्सपोनेंट, यानी कि हमें कितने टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करना है। दिस फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद इन एसक्यूएल क्वेरीज। तो जनरली हम पावर फंक्शन का यूज कहां पे करते हैं, जहां पे कि हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है। सिंटेक्स पावर फंक्शन का कैसा रहता है, बहुत ही इजी। सबसे पहले हम पैरामीटर में पास करते हैं बेस वैल्यू और सेकंड पैरामीटर में हम पास करेंगे एक्सपोनेंट का वैल्यू, यानी कि जैसे कि अगर हमें 2 रेज़ टू द पावर 3 करना है तो बेस में हम पास कर देंगे 2 और एक्सपोनेंट की वैल्यू में हम पास कर देंगे 3, तो मेरा आउटपुट निकल कर आ जाएगा 8। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो क्या हो अगर मेरे को कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पे कि मुझे पता करना है कि अगर मैं सारे एम्प्लॉइज की सैलरी को स्क्वायर कर दूं तो मेरा क्या वैल्यू निकल कर आएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कुछ ऐसे कर पाएंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, और अब हमें सैलरी का पावर करना है, पावर ऑफ 2। तो मैं यहां पे कर दूंगा पावर में पहले पास कर दूंगा मैं बेस की जगह सैलरी कॉलम को, और एक्सपोनेंट में मैं डाल दूंगा वैल्यू को 2, और मैं यहां पे कर देता हूं लेट्स से स्क्वायर ऑफ सैलरी कॉलम, स्क्वायर ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि डगलस की सैलरी कितनी है, 2600। और अगर मैं 2600 का स्क्वायर कर देता हूं तो मेरी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 67,60,000। इसको हम एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं 2600 को 2600 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 67,60,000। तो कुछ इस टाइप से हम स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा लिमिटेशन है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स को ही यहाँ पे एज एन एक्सपोनेंट दे सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे डेसिमल नंबर्स को भी दे सकते हैं एज एन एक्सपोनेंट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रन करूं और मैं यहाँ पे कर देता हूं स्क्वायर की जगह लेट से 1.1, यानी कि अब ये क्या करेगा, सैलरी का पावर कर देगा 1.1 का 1.1 से, यानी कि 2600 रेज टू द पावर ऑफ 1.1। कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे मेरा एज एन आउटपुट। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ 1.1 ऑफ सैलरी ऐसा करके। तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे कि डगलस की सैलरी 2600 और 2600 रेज टू द पावर ऑफ 1.1 मेरा क्या निकल कर आएगा 5707। अगर मैं 4400 का रेज टू द पावर ऑफ 1.1 करता हूं तो मेरा निकल कर आएगा 10,181। तो कुछ इस टाइप से हम डेसिमल को भी एक्सपोनेंट में यूज कर सकते हैं। क्या हम नेगेटिव वैल्यूज यूज कर सकते हैं एक्सपोनेंट में? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर मैं करता हूं 2 रेज टू द पावर ऑफ -1, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ -1 का क्या मतलब होता है मेरा मैथमेटिकल फॉर्म में 1/2। तो हम नेगेटिव वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं एक्सपोनेंट का वैल्यू देने के लिए। तो अगर इसको हम रन करें, यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूं -1, और जनरली हम -1 को क्या बोलते हैं, इनवर्स, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आना चाहिए, अगर मैं 2600 रेज टू द पावर ऑफ -1 करता हूं तो इसकी जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1/2600, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2600। तो एक बार इसको रन कर चेक करते हैं क्या वैल्यू निकल कर आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कॉलम में तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.000384 कर। तो हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2600 करता हूं तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 3.84 e रेज टू द पावर ऑफ -4 दिखा रहा है यहाँ पे, राइट।
इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा दिया है। तो 3e रेस टू द पावर ऑफ -4 का मतलब है 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल मेरा यहाँ पे लगाना है। तो मैं अगर 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाऊंगा तो मेरी कुछ वैल्यू यही निकल कर आएगी। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो 384615 और यहाँ पे भी आप देखेंगे 384615, वो वैल्यूज बाकी जो सारी हैं वो बिल्कुल सेम है। तो यानी कि हम नेगेटिव वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं पावर फंक्शन के एक्सपोनेंट में। अब क्या हमें कोई ना कोई वैल्यू देना ही कंपलसरी है यहाँ पे? जी नहीं। यहाँ पे हम वो कैसे, वो हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी कॉलम का पावर करना चाहता हूं, किससे? लेट्स से मैनेजर आईडी से, मैनेजर आईडी कॉलम से, और यहां पे मैं कुछ कर देता हूं एज रैंडम वैल्यू, लेट्स से रैंडम वैल्यू, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये बस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने के लिए यूज कर रहा हूं। यानी कि यहाँ पे हम दोनों जो वैल्यूज है पैरामीटर का, वो हम कॉलम ही दे रहे हैं, और कॉलम क्या है? वो इंटीजर टाइप कॉलम है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा आ रहा है डबल वैल्यू आउट ऑफ रेंज। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगी वो काफी लार्ज वैल्यू है, तो इसलिए वो यहाँ पे हमें एक एरर थ्रो कर रहा है। तो हमें इसका कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम यूज कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, और मैनेजर आईडी की जगह मैं यूज कर लेता हूं डिपार्टमेंट आईडी। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा रैंडम वैल्यू में वैल्यूज निकल कर आ रही हैं। अब अगर मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे चेक करूंगा तो एम्प्लॉय आईडी टू द पावर ऑफ डिपार्टमेंट आईडी, तो आप यहाँ पे नोटिस अगर आप करेंगे तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 6.811 e टू द पावर ऑफ 114, यानी कि इस वैल्यू के बाद 114 यहाँ पे जीरोस लगे हुए हैं। बहुत हाई नंबर है। यहाँ पे हम 198 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके मेरा वो वैल्यू निकल कर आएगा। यहाँ पे छोटी वैल्यूज नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ कैलकुलेटर पे करके नहीं दिखा सकता। बट एनी हाउ, मतलब जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है वो कोई बायसनेस नहीं करेगा। अगर मेरे बाकी सारे वैल्यूज वो सही दे रहा था, तो ये भी वैल्यूज यहाँ पे ये सही दे रहा है। तो कुछ इस टाइप से हम पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरीज में डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।